है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मिल गया नजफगढ़ जोन को नया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। 7/7 2021 को नजफगढ़ का पुराना जोन चेयरमैन मिला था, जिसका नाम था सतपाल मलिक, और उसके ठीक 3 साल बाद 3 साल 2 महीने बाद नजफगढ़ जोन को नया चेयरमैन मिला है, अमित खरखड़ी। नजफगढ़ विधानसभा के नजफगढ़ वार्ड के निगम पार्षद अमित खरखड़ी को नजफगढ़ जोन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का यह राजनेता पहली बार निगम पार्षद बना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक बड़ा दायित्व सौंपा है। आखिर क्यों, ये सवाल जरूर है, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे राजनेता या निगम पार्षद चुनाव जीतकर न आए हो जिनके पास अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अमित खरखड़ी को ही नया जोन चेयरमैन क्यों नियुक्त किया है, इस पर सवाल लाजमी है और यह चर्चा का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। लेकिन आज नजफगढ़ जोन में खूब रौनक देखने को मिला। नजफगढ़ जोन में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रिय निगम पार्षद और नवनिर्वाचित जोन चेयरमैन को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचा था। इस खास मौके पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहराद भी मौजूद रहीं और उन्होंने भी बुके देकर के जोन चेयरमैन का स्वागत किया। आज नजफगढ़ जोन में बहुत दिनों में चहल पहल नजर आई है। जो काम आज हुआ वो 1.5 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी को कोई क्या समझा सकते हैं। दिल्ली की दुर्दशा करने की अगर किसी ने ठान ही ली है, लेकिन आज भी जिस तरह से यहाँ पर लोगों का आना हुआ है, तो मुझे लगता है लोगों में बहुत उत्साह है। चेयरमैन, डिप्टी जोन चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने हैं और नई डीसी भी यहाँ पे आज ज्वाइन किया है। तो अब जोन के अंदर काम होता लोगों को नज़र आएगा और क्षेत्र की जनता को कोई स्थान नहीं मिलता था कि कहाँ जाकर अपनी बात रखे। तो अब इन सब चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आकर वो अपनी बात रख पाएंगे और जोन के अंदर लोगों की समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। समस्याएं तो और भी बहुत आएंगी बजट को लेकर। देखिए, जिस तरह से जोन बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसी तरह से स्टैंडिंग कमेटी बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना किसी कारण के आम आदमी पार्टी ने निगम में जोन को रोक रखा था और ये संविधान की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तीसरा टर्म जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है, उसमें भी वही मेयर बनी बैठी हैं जो पहले साल से थी। तो जो संविधान की हत्या करने वालों के गवाह बनते हैं, वो किस तरह से एमसीडी के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, हम सबके सामने है। जिस तरह से जोन का हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जो भी ऑर्डर होगा, तो स्टैंडिंग का भी चुनाव होगा। अब जोन में अमित जी, सुनीता जी और स्टैंडिंग कमेटी में इंद्रजीत जी का चुनाव हो गया है, तो कम से कम जोन की जो लोकल इश्यूज है वो कम से कम सॉल्व होने शुरू हो। मीडिया को संबोधित करते हुए अमित खरखड़ी ने कहा कि नजफगढ़ जोन में बहुत से काम करने हैं और उन सभी कामों को अंजाम देना बेहद जरूरी है। देखिए, पिछले लगभग 20 महीने से निगम के कामों में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। अब उन कामों में गति मिलेगी। साफ सफाई, जल भराव, अवैध मीट की दुकानें, जो कबाड़ी के गोदाम बीच बीच में कॉलोनियों बने हुए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने बनाए हुए, वो आवारा पशु, ये मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। इन सब समस्याओं का निदान करना। किस तरह से कुछ पॉल्यूशन पे भी रहेगा क्या, क्योंकि हमेशा से भी मुद्दा आता है और चला जाता है। देखिए, आज ऑफिस रिज्यूम किया है, अभी अधिकारियों की बैठक लेना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि हर मुद्दे को छूने का प्रयास हमारा रहेगा और हर मुद्दे, हर समस्या का निराकरण हम लोग करने का प्रयास करेंगे और जितना सीमित संसाधनों में एमसीडी कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह ठप कर दिया एमसीडी को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, तो उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता रहेगी। 3 साल 2 महीने लग गए जोन चेयरमैन।
देखिए 7/7 2021 को हुआ था। मैं समझता हूँ, देखिए इन लोगों का संविधान में विश्वास नहीं है, इन लोगों का संविधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, संविधान को तार तार करना इनकी आदत है। दिल्ली को इन्होंने एक नरक की भट्टी में झोंक दिया और दिल्ली वासी अब समझ चुके हैं। ये चुनाव हुए, अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे और दिल्ली विधानसभा के जैसे ही चुनाव होंगे इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देने वाली है। उम्मीदें तो होंगी निगम पार्षद अमित खरखड़ी से, क्योंकि अमित खरखड़ी सुलझे हुए राजनेता हैं, जबकि उतने ही एग्रेसिव राजनेता भी हैं और जोन का इतिहास बेहद अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में देखना गौरतलब होगा नजफगढ़ जोन में किस तरह से सुचारू रूप से काम चलाते हैं अमित खरखड़ी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।